हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बनाने से पहले मैं कई टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने मन मुताबिक लिंक पर क्लिक कर एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? प्रार्थना समाज। दोस्तों, प्रार्थना समाज भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि प्रार्थना समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज से कई महान व्यक्तित्व जुड़े रहे और उन महान व्यक्तित्व ने अपना योगदान अलग अलग क्षेत्र में दिया दोस्तों। और प्रार्थना समाज से आधुनिक दौर के प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रार्थना समाज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यदि किसी भी प्रकार का प्रार्थना समाज से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न को आप जरूर से जरूर सही करके ही आए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब, कहां, क्यों, किसके द्वारा, किसके प्रेरणा से और किसके सहायता से हुआ था दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो यह लोगो दिख रहा है, यही लोगो दोस्तों है प्रार्थना समाज का। और दोस्तों, प्रार्थना समाज की अगर हम स्थापना के बारे में बात करें तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 31 मार्च 1867 को। यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या बताना होगा? 31 मार्च 1867 को। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई, लेकिन हुई कहाँ? तब आपको क्या बताना होगा? बम्बई। यानी कि दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में हुआ था दोस्तों। बम्बई में, इस बम्बई को वर्तमान में मुंबई कहते हैं, लेकिन उस समय मुंबई को मुंबई नहीं बम्बई कहा जाता था। दोस्तों, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं और उस प्रश्न का उत्तर आप सब जरूर कमेंट करिएगा। और वह प्रश्न यही है कि बम्बई का संस्थापक किस अंग्रेज को माना जाता है। अब बात आती है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में की गई, लेकिन किया कौन? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग नामक एक व्यक्ति थे। व्यक्ति क्या, वो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहने का मतलब दोस्तों, 31 मार्च 1867 को बम्बई में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो यहाँ पहला इमेज देख रहे हैं, यही है केशव चंद्र सेन, और दूसरा जो इमेज आप देख रहे हैं, यही है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, और वह प्रश्न यह है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? आप सब दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं, और हमने आपसे यही पूछा है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है। तो दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और रहेगा भी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के यदि हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज के मुख्यतः कुल 4 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य रहे दोस्तों? 4। और वह उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य था दोस्तों कि जाति प्रथा का विरोध करना। यानी प्रार्थना समाज का 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य में से जो एक उद्देश्य रहा, वह क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना। दोस्तों, 1867 के आसपास भारत में जाति प्रथा का बहुत ज्यादा आडंबर फैल चुका था। आप सब सुने भी होंगे
कि यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर पे चला जाता था तो पुजारी उस मंदिर पर पूजा नहीं करते थे। तो क्या दोस्तों यह बात सही है? कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी कुआं का पानी पी लेता था तो लोग उस कुआं का पानी पीना बंद कर देते थे। क्या यह बात सही है दोस्तों? यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी बर्तन में खाना खाता था तो उस बर्तन में कोई अन्य जाति का व्यक्ति खाना नहीं खाता था। क्या यह सही है दोस्तों? आप ही बताइए, क्या यह सही है? यह एकदम गलत था और उस समय के महान विचारकों ने, तत्कालीन समाज सेवकों ने, तत्कालीन समाज सुधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि आज के बाद जातिवाद, उच्च जात, निम्न जात, जादू टोना, भूत प्रेत, फलाना धमाका, अंड बंड देवानंद, इन सब मामलों को एकदम समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रार्थना समाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था दोस्तों। और उस समय के तत्कालीन जो समाज सुधारक रहे वे जाति प्रथा का तीव्र विरोध किए। यही कारण रहा दोस्तों कि प्रार्थना समाज द्वारा दलित उद्धार मिशन की स्थापना की गई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किस समाज द्वारा दलित उद्धार मिशन की शुरुआत की गई थी, तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों? प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर सी पे रहेगा दोस्तों, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ऑप्शन नंबर सी, उसी को टिक करना है। जो दूसरा उद्देश्य था दोस्तों वह था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। उस समय में किसी भी महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था दोस्तों। कहा जाता था कि भाई महिलाएं क्यों पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ के क्या करेंगी, महिलाओं के लिए तो कार्य फिक्स है, घर का काम करिए, अपने पति को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए और कुछ नहीं करना है महिलाओं को। तो क्या दोस्तों ये बात सही है क्या? नहीं, यह बात एकदम गलत है। जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है हर क्षेत्रों में कदम रखने का, उसी तरह महिलाओं को भी यह अधिकार होना चाहिए हर क्षेत्र में अपना कदम रख सके दोस्तों। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना भी प्रार्थना समाज का दोस्तों एक उद्देश्य रहा। यही कारण रहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चला दिया दोस्तों। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य का ही हिस्सा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो उद्देश्य था वह था विवाह के आयु में वृद्धि। क्या था दोस्तों? विवाह के आयु में वृद्धि। दोस्तों उस समय बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा था। कम उम्र में ही लोगों का विवाह कर दिया जाता था, बचपन में ही शादी करा दिया जाता था। तो क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। विवाह उस स्थिति में हो जाता था जब लोग अपने इर्द गिर्द के संस्कृति को समझ भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों कम उम्र में विवाह कर दिया जाना भी विवाह के असफलता में एक कारण था दोस्तों। चौथा जो उद्देश्य था दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाना। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह ये है क्या? उस समय या प्राचीन समय में होता क्या था कि जब किसी विवाहित स्त्री का पति का किन्हीं कारणों से निधन हो जाता था तो लोग ऐसा कहते थे कि अब आप जो विधवा बन के जी रही हो, आपका जीवन किसी काम का नहीं है, आप अपने आप को आग के हवाले कर दीजिए, जौहर कर लीजिए, सती हो जाइए। तो दोस्तों आने वाले समय में भारत के कई समाज सुधारकों ने इस घटना का तीव्र विरोध किया और प्रार्थना समाज के जितने सदस्य रहे उन्होंने कहा कि आज के बाद हम लोग विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिला कर रहेंगे। कोई भी महिला सती नहीं होगी, कोई भी कन्या जौहर नहीं करेगी। उस समय के समाज सुधारकों ने दोस्तों यह निर्णय लिया था। तो कहने का मतलब प्रार्थना समाज के कुल 4 मुख्यतः उद्देश्य थे। पहला जाति प्रथा का विरोध करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विवाह के आयु में वृद्धि और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाना। आगे बात करें दोस्तों तो प्रार्थना समाज के कई सदस्य भी थे। यदि हम प्रार्थना समाज के सदस्यों की बात करें तो उसके कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य दोस्तों? 4 सदस्य।
और उन सदस्यों का दोस्तों आप इमेज अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। क्या रहा दोस्तों? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। दोस्तों रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एक इतिहासकार थे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को आप सभी के किताबों में शॉर्ट में नाम लिखा मिलेगा। वह नाम होता है R.G. भंडारकर। R.G. भंडारकर का पूरा नाम होगा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। दूसरे सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे का नाम आप सभी के किताबों में शॉर्ट में लिखा रहता है M.G. रानाडे। M.G. रानाडे का पूरा नाम होता है महादेव गोविंद रानाडे। अगले एक सदस्य हैं दोस्तों, उनका नाम है नारायण गणेश चंद्रावरकर। कौन है दोस्तों? नारायण गणेश चंद्रावरकर। दोस्तों नारायण गणेश चंद्रावरकर का नाम शॉर्ट में आप सभी के किताबों में मिलेगा N.G. चंद्रावरकर। यानी N.G. चंद्रावरकर का पूरा नाम क्या होगा? नारायण गणेश चंद्रावरकर। एक सदस्य और थे दोस्तों, इनका तस्वीर हमें मिला नहीं दोस्तों, नहीं तो इनका भी तस्वीर हम आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और वह थे दोस्तों वासुदेव बाबाजी नौरंगे। कौन थे? वासुदेव बाबाजी नौरंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, प्रार्थना समाज के कुल मुख्यतः 4 सदस्य रहे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, नारायण गणेश चंद्रावरकर, वासुदेव बाबाजी नौरंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे केवल एक नाम नहीं है, एक महान हस्ती हैं, एक महान शख्सियत हैं, एक महान दार्शनिक हैं, एक महान व्यक्ति हैं। यही कारण है कि महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों कि महाराष्ट्र का सुकरात किस दार्शनिक को, किस समाज सुधारक को कहते हैं, तो आपको क्या बताना होगा? महादेव गोविंद रानाडे। वही महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों जिनका शॉर्ट में नाम M.G. रानाडे है। दोस्तों सुकरात एक प्रचंड विद्वान थे, प्रचंड दार्शनिक थे, यूनान के थे और उन्हीं की तुलना महाराष्ट्र के लोग M.G. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे से करते हैं। अर्थात महाराष्ट्र का सुकरात कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे एक महान लेखक भी थे। उन्होंने दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना होगा? महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी और उनका नाम था दोस्तों रमाबाई। क्या नाम रहा? रमाबाई। तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी रमाबाई ने महिलाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों। कहने का मतलब M.G. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे का संबंध समाज सुधारक से है, तो उनके पत्नी रमाबाई का संबंध किससे है, तो आपको बताना होगा दोस्तों महिला शिक्षा से। इसके अलावा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में अपने सहयोगी गणेश वासुदेव जोशी और यश चिपलुंकर के सहायता से पूना में सार्वजनिक सभा का गठन किया था दोस्तों। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया है, तो आपको बताना होगा महादेव गोविंद रानाडे। लेकिन किसके सहयोग से किए? उनका नाम है गणेश वासुदेव जोशी और यश चिपलुंकर। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट तस्वीर आप देख रहे हैं यही है गणेश वासुदेव जोशी। यश चिपलुंकर का कोई तस्वीर हमें नहीं मिला, नहीं तो मैं उनके तस्वीर को भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता। और यहाँ पे
महादेव गोविंद रानाडे है ही। दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य क्या था? वह यही उद्देश्य था कि उस समय के जो छोटे छोटे संगठन थे उनके साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाकर प्रार्थना समाज के 4 प्रमुख उद्देश्यों पर जोर दिया जाए। यही पूना सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने बाल गंगाधर तिलक के साथ, किसके साथ दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के साथ पुणे में, कहाँ पे? पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो आपको क्या बताना होगा? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है बाल गंगाधर तिलक और इनके बगल में महादेव गोविंद रानाडे हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन महादेव गोविंद रानाडे ने ही किया था। वीडो रीमैरिज एसोसिएशन से आशय यह है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, यानी महाराष्ट्र में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन पूछे चाहे विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन पूछे, गठन करने वाले व्यक्ति दोस्तों एक ही हैं और उस व्यक्ति का नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले और ए.ओ. ह्यूम महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। दोस्तों किसके शिष्य थे? महादेव गोविंद रानाडे के। दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे 2 महान व्यक्ति के गुरु रहे, तभी तो यही कारण है महादेव गोविंद रानाडे को कि इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं और महात्मा गांधी के गुरु महादेव गोविंद रानाडे, तभी तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो स्कॉटलैंड का रहने वाला हो, भारत में आकर सिविल सेवा की नौकरी ज्वाइन किया हो, कांग्रेस जैसे महान पार्टी का संस्थापक हो, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता हो, उस व्यक्ति के भी गुरु महादेव गोविंद रानाडे। और उस व्यक्ति का नाम दोस्तों ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। गोपाल कृष्ण गोखले और ए.ओ. ह्यूम खुद अपने आप में एक महान हस्ती हैं, महान शख्सियत हैं। इन दोनों महान शख्सियत के जो गुरु होगा वह कितना प्रचंड विद्वान होगा। यही कारण है दोस्तों कि महादेव गोविंद रानाडे यानी एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं और सुकरात यूनान के एक प्रचंड विद्वान थे। उस प्रचंड विद्वान की तुलना एम.जी. रानाडे से की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रार्थना समाज से संबंधित सभी प्रश्नों का हल कर लिए हैं। उन प्रश्नों को भी हल किए दोस्तों जो कभी न कभी आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था और दोस्तों यही सब प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा भी। तो दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर कहता हूं कि दोस्त यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी पहले से ही कई टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। तो दोस्तों आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने मन मुताबिक वीडियो के लिंक पर क्लिक कर वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।